आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बाओ अदिन्ना दानाओ बेरमण। जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं। ये आदमी को संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। साधुत्व क्या होता है? इन 18 पापों से विरमण की स्थिति, जीवन भर के लिए विरमण की स्थिति साधुत्व हो जाता है। इन 18 पापों में तीसरा पाप है अदत्तादान, जिसे आम भाषा में चोरी कहा जाता है। अदत्तादान शब्द कैसे बना? दत्त आदान। दत्त का मतलब है दिया गया, दत्त का मतलब है नहीं दिया गया, आदान का मतलब है ग्रहण करना। जो वस्तु किसी को नहीं दी गई है उसको कोई ग्रहण कर लेता है, अर्थात दूसरे की वस्तु को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, वह अदत्तादान है, चोरी है। दुनिया में चोरी का पाप भी चलता है। कई तो प्रत्यक्ष चोर के रूप में, धंधे के रूप में चौर्य कार्य करते हैं, और कई सीधे प्रत्यक्ष चोर के रूप में चोरी न भी करें, अन्य तरीकों से चोरी कर लेते हैं। आदमी के भीतर यह संकल्प जाग जाए कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, एक सुंदर जीवन का क्रम बन सकता है। सुंदर जीवन के लिए अनेक बातें हैं, उनमें एक बात है अचौर्य का संकल्प होना। पर धन धूलि समान, पराया धन धूल के समान होता है। चोरी और झूठ का जोड़ा है। चोरी करे और झूठ न बोले, यह प्रायः है असंभव सा लगता है। चोरी करने वाला झूठ का भी सहारा लेता है, अर्थात एक पाप करते हुए अनेक पाप आसेवित हो जाते हैं। साधु जीवन भर के लिए सर्व अदत्तादान से विरत होते हैं। गृहस्थ को भी चाहिए कि वह अदत्तादान से स्थूल रूप में तो विरत रहने का प्रयास करे, और जिसके जीवन में अदत्तादान विरमण का संकल्प होता है, इसका मतलब है उसकी आगे की गति भी अच्छी होने के लिए संभावित बन गई है। कितने लोग टैक्स के मामले में भी चोरी कह दें गड़बड़ी करते होंगे। टैक्स के मामले में भी वो गड़बड़ी करना चोरी ही है। टैक्स चुकाने वाले कम चुकाते हैं, वह भी चोरी है।
और टैक्स ग्रहण करने वाले, वसूलने वाले बाद में कुछ हेराफेरी कर दें, वह भी चोरी है। टैक्स चुकाने वाले कुछ गड़बड़ी करें, कुछ वो बीच के लोग गड़बड़ी करें, जहां पहुंचना वहां तो फिर कितना पैसा पहुंचेगा। एक कहानी आती है, कहानी या घटना। एक राजा था, कोई मंत्री के साथ अनौपचारिक बातें कर रहा था, राज्य के बारे में बातें हो रही थी। आपने बताया मुझे बातों में इतना उद्योग है, इतना धंधा है, इतनी जमीनें हैं, सब। तो मैंने देखा राजस्व तो बहुत कम आता है हमारे यहाँ। इतने उद्योग चल रहे हैं, उद्योगपतियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और भी बहुत चीजें हैं, तो राजस्व तो काफी आना चाहिए, भंडार में बहुत कम आ रहा है। यह क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज आपकी बात तो सही ही है, कम आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। आप पूछ रहे हैं कि कारण क्या, क्यों नहीं आता है? तो महाराज कारण तो मैं कुछ दिनों बाद आपको बता सकूंगा। राजा ने कहा ठीक है, कभी बता देना क्या कारण है। राजा सोच रहा था कि कारण यह कब बताएगा, कैसे बताएगा। 1-2 सप्ताह बीते और मंत्री ने एक पब्लिक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया। एक बड़ा पंडाल बनाया गया, जैसे यह पंडाल मैं देख रहा हूं, कोई विराट पंडाल बनाया गया। युवकों का कार्यक्रम खास तौर से रखा गया। युवकों को पंक्तिबद्ध खड़ा होना है यू के आकार में, और जनता दर्शक के रूप में थी, युवकों को दृश्य के रूप में खड़ा होना था। जैसा मंत्री जी का निर्देश था, राजधानी में बहुत से युवक थे, यू के आकार में पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। राजा भी वहां उपस्थित था। राजा देख रहा था मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। राजा मात्र दृष्टा था। अब मंत्री जी ने स्वागत भाषण दिया और एक 5 किलोग्राम की भाटा बर्फ, जो हिमखंड बर्फ शिला, हिमशिला हाथ में ली, बहुत ठंडी, और करीब 1000 युवक खड़े थे। पहले युवक के हाथ में देते हुए कहा कि देखो, तुम अगले युवक को दो, वह अगले युवक को, वह अगले युवक को, यो होते होते बर्फ मेरे पास आएगी, मैं राजा जी को अर्पित करूंगा। जैसा मंत्री जी ने कहा, वो हिमखंड आगे से आगे, आगे से आगे, हाथों से हाथों हस्तांतर होता गया। होते 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 अंतिम युवक, करीब 1000वां युवक था, उसने वह हिमशिला मंत्री जी के हाथों में थामी और मंत्री जी ने राजा को अर्पित की। राजा ने देख लिया, राजा समझ भी गया। राजा ने कहा, मंत्री थोड़ी इस सारी बात की व्याख्या कर दो, आम जनता भी समझे। तब मंत्री खड़ा हुआ, बोला, महाराज आज यह सारा कार्यक्रम आपके उस दिन के प्रश्न के उत्तर के लिए किया गया है। आपने मेरे से प्रश्न किया था कि इतना उद्योग राज्य में चल रहा है तो राजस्व इतना कम क्यों आता है। इसका उत्तर मैंने आपको आज दिया है। उत्तर मेरा एक तरीके से दिया गया है, उसका अब मैं व्याख्या के रूप में बताना चाहूंगा कि देखिए महाराज, खैर आप तो समझ गए, मैं आम जनता के लिए बता रहा हूं सम्राटवर। यह हिमखंड मैंने पहले युवक के हाथ में थमाई थी, 5 किलोग्राम की थी।
हाथ से हाथ, हाथ से हाथ चलते चलते अब जो आपके पास आई है यह 50 ग्राम की रह गई है। इतनी हल्की, इतनी छोटी कैसे बन गई? पिघलती गई, पिघलती गई, पिघलते पिघलते छोटी सी रह गई है। महाराज यही स्थिति हमारे राजस्व की है। पहली बात तो यह है कि यह आम जनता, उद्योगपति आदि आदि, व्यापारी आदि आदि सारे लोग हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, होम, जो भी टैक्स हमारे निर्धारित हैं, पहली बात है ये चुकाने वाले कम चुकाते हैं। ये खुद ही थोड़ा खा जाते हैं, उसमें से खा करके थोड़ा चुकाते हैं, आपसी सेटलमेंट हो जाते हैं। उसके बाद अफसरों के हाथ में आता है, वे अफसर अपने से ऊंचे, तो अपने से ऊंचे के पास यूं पहुंचाते हैं। तो जैसे बर्फ ये पिघलती गई वैसे टैक्स भी पिघलता जाता है, पिघलते पिघलते कम हो जाता है और वो थोड़ा 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 बीच बीच में भक्षित हो जाता है। यूं आते आते हमारे जब राज भंडार में वह पैसा आता है तो जैसे 50 ग्राम ये हिमखंड रह गया, यानी 10वां भाग बचा। 10वां क्या, बहुत ज्यादा, 50वां भाग बहुत छोटा सा भाग बचा है। जितना भी भाग यानी छोटा भाग बर्फ का हो गया, वैसे ही टैक्स का भी छोटा सा भाग हमारे यहाँ राज भंडार में आते आते उसका हो जाता है। अर्थात चुकाने वाले भी गड़बड़ी करते हैं और हमारे राज्य के अफसर भी गड़बड़ी करते हैं बीच में, तब ये राजस्व हमारे यहाँ कम आता है। एक बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी, आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव दिल्ली में विराजमान थे, तो अनुव्रत भवन में आए थे। आचार्य प्रवर के पास आए, मैंने सुना, उसका सारांश यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। आचार्य तुलसी गुरुदेव ने पूछा, प्रधानमंत्री जी आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जी बोले कि गरीबों के लिए हमारी योजना तो है, परंतु आचार्य जी बड़ी समस्या है। हम गरीब आदमी के लिए 1 रुपया देते हैं सरकार की ओर से, तो गरीब के हाथ में तो 15 पैसे ही पहुंचते, बीच में सारा चला जाता है। बड़ी समस्या हो रही है। यह दोनों ओर से समस्या, सरकार की ओर से गरीब के पास जाने वाला पैसा भी पिघलता है और जनता से सरकार के पास आने वाला पैसा भी मानो पिघलता है। यह सारी जो स्थिति है इसे मैं चोरी ही मानता हूं। चोरी है यह भी। जिस पैसे पर जनता का अधिकार हो गया और वो बीच बीच में इधर उधर होता है तो चोरी है। जिस पैसे पर सरकार का अधिकार, यो आखिर जनता का अधिकार, टैक्स चुकाने वाले गड़बड़ी करें तो वह भी चोरी है। तो चोरी एक ऐसा विषय है जो आत्मा के लिए तो पाप बंध कारक होता है और राज्य की, सरकार की, जनता की व्यवस्था में भी गड़बड़ाहट करने वाला यह चोरी नाम का तत्व होता है। हम लोग अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बता रहे हैं। ये नैतिकता से जुड़ा हुआ तत्व है अदत्ता दान विरमण, कि आदमी ईमानदारी का प्रयास करे। कुछ कठिनाई तो आ सकती है ईमानदारी को रखने में, सच्चाई के सामने परेशानी तो आ सकती है। सच्चाई परेशान हो सकती है पर सच्चाई परास्त नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की अंतिम विजय नहीं होती। तो आदमी को चाहिए, किसी भी पंथ को मानने वाला, किसी जाति का, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला, ईमानदारी और नैतिकता को महत्व देते हुए अदत्ता दान से
बचने का वह प्रयास करे। और संकल्प की अपेक्षा होती है। संकल्प हो तो आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। जिसमें तेज हो वह बलवान होता है, जिसमें संकल्प का बल हो वह व्यक्ति बलवान होता है। गुरुदेव तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान की बातें बताई। ये अनुव्रत कह दें, फिर ध्यान की साधना कह दें, आध्यात्मिकता कह दें, ये चीजें जीवन में आती हैं तो फिर जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति भी अवतरित हो सकती है। और जीवन में सत्य संकल्प न जागे तो आदमी गलत रास्ते पर भी चल सकता है। आज अगर नैतिकता अच्छी हो जनता में, सभी में, नैतिकता तो सभी में होनी चाहिए। संत हो या महंत, जनता हो, कोई हो, नैतिकता तो सबके लिए काम की चीज है। नैतिकता एक छतरी है जिसके नीचे शीतता, ठंडक, आराम की अनुभूति की जा सकती है। इस नैतिकता की छतरी के नीचे हम सब रहें। नैतिकता एक मानो कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में आदमी रहे, ताप रहित रह सकता है। ताप, संताप ये नैतिकता के द्वारा कुछ अंशों में दूर किए जा सकते हैं। संत लोग भी ताप संताप को हरने वाले, पाप को हरने वाले, पाप ताप संताप इनका हरण करने वाले होते हैं। मनीषी संत होते हैं, वे पंखे की तरह चलते हैं। पंखा होता है, देखिए पंखे चल रहे हैं, पंखे कितने घूम रहे हैं। सुदनम गदनम मन्ये, सुदन संत पंखे के समान है। पंखे मानो कितना श्रम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर नीचे बैठने वालों का ताप, गर्मी दूर हो रही है। स्वयं मानो श्रम करके दूसरों का ताप हरते हैं। संत भी स्वयं भ्रमण करके, श्रम करके दूसरों का ताप हरने का प्रयास करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो मनीषी ने है। कहा गया, लोक भाषा में मान ले, गंगा पाप का हरण करने वाली, पाप का हनन नाश करने वाली, चंद्रमा ताप का नाश करने वाला, और कल्प तरु, कल्प वृक्ष दीनता दैन्य का नाश करने वाला। कवि ने कहा, पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो मनीषी ने। संत लोग ऐसे होते हैं जो गंगा का काम भी कर दे, चंद्रमा का काम भी कर दे और कल्पतरु का काम भी कर दे, कि पाप का भी संहार करते हैं, ताप का भी नाश करते हैं, पाप का भी हनन करते हैं, दैन्य का भी नाश करते हैं। पापम तापम च दैन्यम च, पाप ताप और दैन्य इन तीनों का विनाश करने वाले संत लोग होते हैं। आचार्य भिक्षु एक संत हुए थे और हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए थे, और जिनके लिए कहा गया, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेत। जारो ध्यान धरूं अंतर में भिक्षु
प्रगटा जी भरत के। संत पुरुष दुनिया में हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। संत दुनिया में हैं, संत धरती पर हैं, यह अच्छी बात है दुनिया के लिए, धरती के लिए। आकाश ने धरती से बात की। धरती ने कहा कि भैया आकाश, तुम कितने भाग्यशाली हो, जहां सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे, तुम्हारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तुम बड़े समृद्धिशाली हो। आकाश बोला, बहन ठीक है तुम्हारी बात, तो मेरे से ज्यादा भाग्यशालिनी तुम हो। कैसे भैया? मेरे पास है क्या? मेरे पर लोग थूकते हैं, मुझे खोदते हैं, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया चमकती चमकती चीजें हैं। आकाश बोला, बहन ठीक है बढ़िया बढ़िया चीजें हैं मेरे पास, जो चीज तुम्हारे पास है वो यह है कि तुम्हारे पर संतों के चरण कमल टिकते हैं, वह सौभाग्य मुझे कहाँ मिलता है? तुम्हारे पास तो संत लोग रहते हैं, त्यागी संत रहते हैं, इसलिए तुम बड़ी बड़ भागन हो कि तुम्हारे पर संत लोग पादन्यास करते हैं, भ्रमण करते हैं। खैर तत्व की गहराई में न जाएं, स्थूल भाषा में ही बात करें तो धरती पर संत लोग विचरण करते हैं, यह खास बात होती है। यह कोलकाता का पूर्वांचल का क्षेत्र और जहां दीक्षा समारोह होने की निर्धारणा हुई है, यह भी अपने आप में विशेष बात है। जहाँ त्याग लेने वाले व्यक्ति त्याग लेने के लिए तैयार हुए हैं, यानी त्याग लेने वाले हैं, दीक्षा हो रही है, यह दीक्षा होना भी एक विशेष बात हो जाती है किसी क्षेत्र के लिए। तो पूर्वांचल जो कोलकाता का हिस्सा है, यहाँ दीक्षा समारोह होना निर्धारित है और दीक्षा लेने वाले भी अपने आप में विशेष काम करने वाले होते हैं और साथ में इनके माता पिता आदि अभिभावक जो दीक्षा की अनुमति देने वाले हैं, वे भी तो दान देने वाले, बड़ा दान देने वाले होते हैं, जो अपने पुत्रों को या संतानों को, पुत्रियों को दीक्षा के लिए अर्पित करते हैं या संबंधी अपने संबद्धों को दीक्षा के लिए अर्पित करते हैं, यह भी एक दान हो जाता है। तो पूर्वांचल में मानो इस कोलकाता के विभाग में एक दान का और त्याग का कार्यक्रम होने वाला है कल। इस कार्यक्रम से भी आम जनता को प्रेरणा मिले, यह कामना है।